हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, आज है 29 जुलाई 2024। आज के हम लोग टॉप 10 करेंट अफेयर पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है करेंट अफेयर का प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मनु भाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। आइए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है दोस्तों, मनु भाकर ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक है, कौन सा पदक हासिल किया है? कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, यह पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के लिए पहला पदक है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का भारत का पहला पदक है। ठीक है, और लंदन 2012 ओलंपिक खेलों के बाद भारत के लिए निशानेबाजी में पहला ओलंपिक पदक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं आगे कुछ और फैक्ट है। इस उपलब्धि के साथ मनु ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। ठीक है, पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे एक दिन पहले वह पिछले 20 वर्षों में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली निशानेबाज बन गई है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, पहले कौन थी? वाईजे हो। ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है, जिनका अंक कितना था? 243.2 अंक था। ठीक है, और दूसरे पे कौन थी? वाई किम, जो दक्षिण कोरिया की ये भी थी। इनका अंक कितना था? तो 241.3 अंक था। ठीक है, और मधु भाकर जो है कांस्य पदक जीती है। भारत का अंक कितना था? 221.7 था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभियान किसने किसने किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, कि कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है, कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, कि जल मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो एक पेड़ माँ के नाम, ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय 15 अगस्त 2024 को 78वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश भर में 15 लाख पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, वह वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम, ए ट्री इन द नेम ऑफ मदर अभियान का एक हिस्सा है। ठीक है, और इसमें 3 सेनाओं जैसे DRDO, रक्षा, PSU, CGDA और NCC, सैनिक स्कूल और आयुध कारखानों जैसे संबंधित संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा है कि भारत में 43वां विश्व धरोहर स्थल हाल ही में कौन सा बना है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल हाल ही में कौन सा बना है? किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चराई देव मोईदाम को। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। 46वां विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत के संस्कृति विरासत क्षेत्र में चराई देव मोईदाम को, ठीक है, चराई देव मोईदाम को संस्कृति श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चराई देव मोईदाम असम में है। ठीक है, के शासक करने वाले अहोम राजवंश के सदस्यों का नश्वर अवशेषों को दफनाने की एक प्रक्रिया थी। ठीक है, यह यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध में भारत में क्या था? 43वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्या था? ये अहोम राजवंश के द्वारा जो है सदस्यों को अवशेषों को दफनाने की एक प्रक्रिया थी। ठीक है,
इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऐसे करंट अफेयर के लिए आप गौरव स्टडी अड्डा से जरूर जुड़े। अगला प्रश्न हम लोग को दोस्तों, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है, कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा किया गया है 9वें गवर्नर काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन दो देशों के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? किन दो देशों के बीच में किया गया है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, भारत और अमेरिका के बीच में जो है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? इस जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत और अमेरिका सरकार द्वारा विश्व धरोहर समिति में 46वीं बैठक के अवसर पर 26 जुलाई 2024 में भारत मंडपम में नई दिल्ली में पहले सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। समझौते के अनुसार भारत से अमेरिका में प्राचीन वस्तुओं को अवैध तस्करी को रोकना और उस पर अंकुश लगाने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन और भारत में अमेरिका के राजदूत महामहिम एरिक गारसेटी ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत की गर्ममय उपस्थिति में इसे समझौता किया गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है भारत और अमेरिका की अवैध जो हो रहा है तस्करी, उसको रोकना था, ठीक है, प्राचीन वस्तुओं को। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा कि राष्ट्रपति ने कितने राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के कितने राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है? तो कितने किया गया है? तो 9 राज्यपालों को नियुक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से जो है राज्य में कौन कौन से राज्यपाल की नियुक्त किया गया है, ठीक है। झारखंड की राज्यपाल की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया है, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हरिभाऊ किशन राव बांगड़े को बनाया गया है, ठीक है। और तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के राज्यपाल किसे बनाया गया है? जिष्णु देव वर्मा को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, वहीं मेघालय की बात करें तो CM विजय शंकर को बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है रमन डेका को बनाया गया है। और महाराष्ट्र की राज्यपाल की बात करें तो CP राधाकृष्णन को बनाया गया है। और पंजाब की राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद्र कटारिया को बनाया गया है। और असम की बात करें तो असम में जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है राज्यपाल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उससे पहले दोस्तों, अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार लगा लेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, किसके लिए दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान और मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें देश विदेशों में ख्याति मिली है। आपको ध्यान रखना है किसके लिए दिया गया है? मधुमेह विज्ञान और मधुमेह देखभाल के लिए दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हाल ही में 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन की बात करें तो कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में कहाँ किया गया है? तो जो है भारत मंडपम में किया गया है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का है, शिक्षा शपथ अभियान
किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? शिक्षा शपथ की बात करें हम लोग तो किसके द्वारा अभियान ये चलाया जा रहा है? तो शिक्षा से ही पता चल जा रहा है दोस्तों कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जो है शिक्षा शपथ चलाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय के 1 सप्ताह तक चलने वाले अभियान शिक्षा शपथ के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो चौथी गांठ वर्ष, ठीक है, चौथी गांठ वर्ष रहेगा। ठीक है दोस्तों, मना रहा है। इस अभियान के तहत 7वें दिन देश भर में स्कूलों में विद्यांजलि और तिथि भोजन के पहल के माध्यम से शिक्षा का क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दे रहा है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज ही के दिन अर्थात 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोस्त ऐसे वीडियो के लिए गौरव स्टडी अड्डा से जरूर जुड़िएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल टॉप 10 करंट अफेयर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।